ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है पति का अनोखा राज। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। आज मैं अपने पति के मरने का जश्न मना रही थी। वो अब इस दुनिया में नहीं था। उसके मरने की खुशी में मैं खूब झूम रही थी। मैं ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि मेरा पति बहुत शक्की था। वो हर वक्त मुझ पर शक करता, मुझे कहीं भी बाहर नहीं जाने देता। वो हर बात पर रोक टोक करता। उसकी रोका टोकी देखकर अब मैं उससे तंग आ चुकी थी। जो ही मुझे उसके मरने की खबर मिली तो मैंने सुकून भरी एक गहरी सांस ली। उसके मरने की खबर सुनकर आस पड़ोस के लोग मुझे सांत्वना देने आए, पर मेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकल रहे थे। मुझे इस तरह देखकर लोगों ने कहा, लगता है इसे बहुत बड़ा सदमा लगा है। पति के मरने के कुछ दिन बाद मैं बाहर निकली और अपने सारे शौक पूरा की। मेरे घर में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मेरे पति के नाम ढेर सारी प्रॉपर्टी थी जो उसके मरने के बाद अब मेरी हो गई थी। कहते हैं ना, जब कोई रोक टोक करने वाला ना हो और इंसान के पास पैसा हो तो वो अपनी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैं भी कुछ ऐसा ही कर रही थी। पर कुछ दिन बाद मुझे अपने कमरे में अपने पति की एक डायरी मिली। उसे पढ़कर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, बल्कि यूं कहें कि मैं टूटकर चकनाचूर हो गई और खूब रोई। मेरा और मेरे पति आशुतोष की शादी लव मैरिज थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते। अपने प्यार की खबर जब मैंने अपने घर वालों को दी तो मेरे घर वाले आशुतोष से मेरी शादी करने को तैयार नहीं हुए। मैंने अपने माँ बाप को बहुत समझाया, पर वो नहीं माने, क्योंकि मेरे पापा ने मेरी शादी किसी दूसरी जगह तय कर दी थी। पर मैं वहाँ शादी नहीं करना चाहती थी। मैं सिर्फ और सिर्फ आशुतोष से शादी करना चाहती थी। जब मेरे घर वाले आशुतोष से शादी करने को तैयार नहीं हुए तो एक दिन रात के अंधेरे में मैं आशुतोष के साथ उसके घर चली आई। उसके घर पर उसकी माँ थी, जो कि बहुत अच्छी थी। मुझे देखकर उन्होंने मुझे बहुत समझाया। कहा, बेटी इस तरह अपने माँ बाप का घर छोड़कर नहीं आते। पर मैंने कहा, नहीं माँ जी, मैं जब शादी करूँगी तो आशुतोष से करूँगी। इसलिए आप भी मेरे मम्मी पापा की तरह इस शादी का विरोध ना करें और हम दोनों की शादी करवा दें। वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने हमारी बातों पर गौर किया और जल्दबाजी में हम दोनों की शादी एक मंदिर में करवा दी गई। आशुतोष से मेरी शादी के बाद मेरे घर वालों ने मुझसे अपना नाता रिश्ता तोड़ दिया। शादी के बाद मैं आशुतोष के घर पर बहुत खुश थी। आशुतोष मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं बहुत खुश थी। मुझे दुख था तो बस इस बात का कि मेरे घर वाले आज अगर मुझे समझे होते तो मुझे ये कदम नहीं उठाना पड़ता। पर अब तो जो होना था वो हो गया था। जब इंसान खुश होता तो वो दिन प्रतिदिन निखरता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। शादी के बाद मेरी खूबसूरती और बढ़ गई। मैं दिन प्रतिदिन निखरने लगी और पहले से ज़्यादा खूबसूरत दिखती। अगर किसी की नज़र मेरे चेहरे पर एक बार पड़ जाती तो वो दोबारा मुड़कर मुझे ज़रूर देखता। शादी के 6 महीने तक तो मेरी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजरी, पर 6 महीने के बाद मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसने मेरी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। एक दिन अचानक मुझे चक्कर आया और मैं गिरकर बेहोश हो गई। और जब होश आया तो हॉस्पिटल में थी और मेरे सामने मेरे पति आशुतोष बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, आशुतोष मुझे हुआ क्या है? दबे शब्दों में आशुतोष ने मुझसे कहा, मानसी तुम माँ बनने वाली थी, पर जब तुम्हें हॉस्पिटल लाया गया तो चेकअप के बाद पता चला कि तुम्हारी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है, इसलिए मजबूरन बच्चे का अबॉर्शन करवाना पड़ा। अभी हम 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहेंगे, उसके बाद घर चलेंगे। आशुतोष की बातों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि आशुतोष मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं उनसे कुछ ज़्यादा पूछ भी नहीं सकती थी, क्योंकि चेहरे से वो कुछ परेशान दिख रहे थे। 1-2 दिन बाद अस्पताल से हम सब घर आ गए। अस्पताल से आने के बाद मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। आशुतोष मुझे बिस्तर से भी उठने नहीं देते, बल्कि यूँ कहें कि वो कई दिनों तक मुझे घर से बाहर जाने नहीं दिए। इन्हीं बीच अचानक मेरी सासू माँ स्वर्ग सिधार गईं। यह हादसा भी आशुतोष और मेरी ज़िंदगी में कुछ कम नहीं था। वैसे ही मैं घर में रह रहकर बोर हो रही थी। सासू माँ के गुजरने के बाद मेरी बोरियत और बढ़ गई। मैं हर वक्त अपने आप को अकेला महसूस करती
और जब मैं आशुतोष से बाहर जाने की जिद करती तो आशुतोष मुझे डांट देते, कहते सिर्फ और सिर्फ तुम्हें आराम की ज़रूरत है और तुम घर में ही रहा करो, तुम बाहर जब निकलती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। शादी के अचानक 6 महीने बाद आशुतोष का ये बर्ताव देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं मन ही मन सोचकर परेशान होती कि आखिर आशुतोष को हो क्या गया है। ये तो पहले ऐसे नहीं थे। आशुतोष दिन प्रतिदिन मेरे ऊपर बंदिशें लगाया करते और रात में सोने से पहले वो मुझे अपने हाथों से 1 गिलास दूध जरूर देते, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छी नींद आ जाती और मैं सो जाती। आशुतोष का ये बर्ताव अब मुझे शक की तरफ खींच रहा था कि कुछ तो बात है। आखिर आशुतोष मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक दिन इसी बात को लेकर मेरा और आशुतोष का बहुत बड़ा बहस हो गया। मैंने आशुतोष से कहा, आशुतोष तुम्हें पता है कि मैं शादी के पहले कैसी ज़िंदगी जीती थी। मेरा शौक़ है घूमना फिरना और बाहर खाना खाना, पर तुम्हारे साथ शादी करके तो मेरे सारे शौक़ मिट्टी में मिल गए। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे इतने रूप हैं। जब तुम्हें पता था कि मैं शुरू से ऐसी हूँ तो अब तुम मेरे ऊपर क्यों रोक टोक कर रहे हो। आशुतोष ने कहा, मानसी पहले की बात और थी पर अब बात कुछ और है, क्योंकि तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो। इस बात पर मैंने कहा, क्यों, मैं पहले इज्जतदार घर की नहीं थी क्या। इस बात पर गुस्से में आशुतोष ने कहा, मानसी तुम थी इज्जतदार घर की, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, पर क्या तुमने अपने घर की इज्जत का मान रखा। मानसी मैं तुमसे ये सब कहकर बहस नहीं करना चाहता। प्लीज़ भगवान के लिए मेरी बात मान जाओ और घर के अंदर रहो, शायद इसी में तुम्हारी भलाई है। आशुतोष के इस बात से मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे आशुतोष की बातें कांटों की तरह चुभ गई थी कि जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया, इसके प्यार के खातिर मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। आज उसने मुझे ताने दिए। ये सब कहकर आशुतोष ऑफिस चला गया। आशुतोष ऑफिस तो चला गया था, पर मैं घर में बैठकर खूब रो रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि आशुतोष के साथ शादी करने का फैसला मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला था। मैं यही सब सोचकर रो रही थी, तभी अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी। जब मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे कानों में आवाज़ आई, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल आना पड़ेगा। अपने पति के मरने की खबर सुनकर मैंने लंबी गहरी सांस ली और जल्दी से हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल जाते ही मुझे पता चला कि आशुतोष ने अपना दम तोड़ दिया। आशुतोष के मरने की खबर सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुई, क्योंकि इस इंसान की वजह से मेरी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बन चुकी थी। यह मुझे घर में बंद करके रखता। चलो अच्छा हुआ ये मर गया, अब मैं आज़ाद ज़िंदगी जीऊँगी और खुश रहूँगी। आशुतोष के मरने के बाद मैंने अपने बहुत सारे शौक़ पूरा किए। आशुतोष के मरने के बाद मैं बहुत खुश थी, पर एक दिन अचानक मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई। कॉल उसी हॉस्पिटल से थी जिस हॉस्पिटल में मैं कुछ दिन पहले एडमिट थी। जब मैंने फ़ोन उठाया तो मुझे बताया गया, मैडम आपकी दोनों किडनियां डैमेज हो गई हैं। ये बात आपके पति ने आपसे छुपा कर रखी थी, पर आपके पति की मौत की खबर सुनकर मुझे मजबूरन आपको ये बात बतानी पड़ रही है। आपको किडनी डोनर नहीं मिल रहे थे, इसलिए आपके पति ने अपनी एक किडनी और कुछ पैसे हमारे हॉस्पिटल में जमा करवा दिए। कुछ पैसे कम थे, आपके पति ने कहा था हम 1-2 दिनों में जमा कर देंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होता। पर जब वो इस दुनिया में नहीं है तो मजबूरन हमें आपको ये बात बताना पड़ रहा है। आप हॉस्पिटल में आकर अपना ऑपरेशन करवा सकती हैं। हॉस्पिटल वालों की बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, बल्कि यूँ कहें कि मैं फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई और जब होश आया तो फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन जब मैं हॉस्पिटल जाने के लिए कुछ कागजात ढूंढ रही थी तो उस कागजात में आशुतोष की मुझे एक डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, मेरी प्यारी पत्नी मानसी, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। जब उस दिन अचानक तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो तुम प्रेग्नेंट नहीं थी, बल्कि डॉक्टर ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया कि तुम्हारी दोनों किडनियां डैमेज हो गई हैं और जल्द से जल्द मुझे किसी किडनी डोनर का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैंने काफ़ी दिनों तक किडनी डोनर के बारे में पता लगाया, पर तुम्हारी किडनी से किसी की किडनी मैच नहीं हो रही थी। इसलिए एक दिन मैंने अपनी किडनी का चेकअप करवाया तो पता चला मेरी किडनी तुम्हारी किडनी से मैच हो रही है।
इसलिए तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे अपनी किडनी देनी पड़ रही है। और ये सब मैं तुमसे इसलिए छुपा रहा हूँ क्योंकि ये सब जानने के बाद शायद तुम मुझे ऐसा ना करने दो, क्योंकि तुम भी तो मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं। और डॉक्टर ने तुम्हें बाहर का खाना खाने से मना किया है, इसलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने देता। और मजबूरन मुझे तुम्हारे साथ सख्ती बरतनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़िद्दी हो। और जब मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊँगा तो तुम मेरी हर बात मानोगी और तुम्हें मुझ पर शक भी नहीं होगा। तुम्हारे ऑपरेशन में काफ़ी पैसों की ज़रूरत है। कुछ पैसों का इंतज़ाम हो गया है, पर कुछ पैसे अभी भी जमा करवाने बाकी है। उसी के इंतज़ाम में लगा हुआ हूँ। जब इंतज़ाम हो जाएगा तो तुम्हारा ऑपरेशन मैं जल्द से जल्द करवा दूँगा और उसके बाद ये सारी बातें मैं तुम्हें बताऊँगा। और ये सब मैं डायरी में इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाने के बाद मैं ये डायरी तुम्हें दिखा सकूँ कि तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आना मेरे लिए कितना मुश्किल पड़ रहा था। मैं तुम्हें डांटकर पल पल रोता हूँ। मैं अपने मन की बातें किसी को बता नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मजबूरन मैं इस डायरी में लिख रहा हूँ। आशुतोष की ये डायरी पढ़ने के बाद मेरे आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे थे। मैं फूट फूट कर बहुत रो रही थी और मन ही मन मैं आशुतोष से माफ़ी मांग रही थी कि आशुतोष, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। ये सब होने के बाद मैंने ये डायरी अपने मम्मी पापा को पढ़ाया। वो लोग भी बहुत रोए और उन्होंने मुझे अपना लिया। मेरा किडनी का ऑपरेशन हो गया है। आज मैं अपने अंदर आशुतोष को महसूस करती हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझसे मेरी दूसरी शादी की बात करते, पर मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि आशुतोष जैसा जीवन साथी शायद ही मेरी ज़िंदगी में दोबारा मिले। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।